गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लेक्चर 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक, क्या होता है ये? फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट एनी पॉइंट R vector, we can readily calculate the magnitude and direction of force experienced by any charge Q naught held at that point। ठीक है, मतलब क्या है? सीधा सीधा अगर हमारे पास E वेक्टर हमको दिया हुआ है एट एनी पोजीशन R वेक्टर, तो हम वहां से क्या कर सकते हैं? फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि कितना होता है? Q नॉट इंटू E ऑफ R वेक्टर। यही क्या है? हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्या है ये? कि अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E दी हुई है किसी एक पॉइंट पे और चार्ज हमारा Q नॉट है, तो जो फोर्स होगा हमारा कितना एक्सर्ट होगा? Q इंटू E नॉट ऑफ R वेक्टर के इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो एक टाइप का पाथ होता है, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व लाइन हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये कर्व पाथ है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मानता हूं मैं इसको, ये कौन सा पाथ है? एक कर्व पाथ है। अगर मैं इससे टेंजेंट ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, तो ये जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट क्या होगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एज अ पाथ इज स्ट्रेट और कर्व इन इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट टेंजेंट टू इट गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। इस एक पॉइंट पे ये जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, ये टेंजेंट क्या करता है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन देखें, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम टेस्ट चार्ज ले लें प्लस Q नॉट, तो क्या होगा हमारा? हम पहले देख चुके हैं, रेडियली आउटवर्ड रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे रहेंगी? रेडियली आउटवर्ड रहेंगी अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज कैसा है? प्लस Q नॉट का है। देन उसके बाद अगेन अगर हमारे पास निगेटिव सोर्स चार्ज है और Q नॉट हमारा क्या है? पॉजिटिव है, तो इसके लिए जो फील्ड लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी? इनवर्ड डायरेक्शन में रहेंगी। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज आ जाए, अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज आ जाए और यहाँ पर एक निगेटिव सोर्स चार्ज आ जाए, तो इस केस में कैसा बनेगा फील्ड लाइन? सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन आप जोड़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद एक कर्व, ठीक है, देन अगेन ये कर्व, इसको मिला देंगे पूरा, डॉट डॉट नहीं रहता ये। ठीक है, ठीक, और पॉजिटिव में किधर से आता है? आउटवर्ड से आता है। ठीक है, तो डायरेक्शन बना देंगे इसका, अगेन ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा। ठीक है, पॉजिटिव में आउटवर्ड से आ रहा है और निगेटिव में बाहर जाएगा। ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है एक हमारे पास और एक निगेटिव चार्ज है, तो उसका फील्ड लाइंस ऐसा बनेगा। निगेटिव चार्ज है अगर हमारे पास टेस्ट चार्ज है प्लस Q नॉट, तो उसका फील्ड लाइंस इनवर्ड बनेगा। पॉजिटिव चार्ज है, उसका पॉजिटिव प्लस Q नॉट है, तो उसका फील्ड लाइंस कैसा बनेगा? आउटवर्ड बनेगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट करते हैं। अगर हमारे पास दो टोटल पॉजिटिव चार्ज है, पहला पॉजिटिव चार्ज और ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज, तो इसका फील्ड लाइन कैसा होगा? तो हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, कहीं पे भी टच नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आउटवर्ड जाएगा, ये आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, यहाँ आउटवर्ड जाएगा, यहाँ आउटवर्ड जाएगा, इधर आउटवर्ड जाएगा, इधर आउटवर्ड जाएगा और यहाँ भी आउटवर्ड जाएगा। ठीक है, सिमिलरली इसका भी चार्ज ऐसे ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके भी आउटवर्ड ही होंगे क्योंकि पॉजिटिव है। ठीक है, इस टाइप से इसका फील्ड लाइंस बनेगा। कहीं पे भी दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे कौन सा फोर्स लग रहा है?
रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। जैसा कि हम अभी पॉजिटिव निगेटिव पर देखे थे, दोनों एक दूसरे से जाके क्या हो रहे थे, मिल रहे थे, क्योंकि अपोजिट चार्ज थे। यहाँ पे सेम चार्ज है, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे से आउटवर्ड जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि Q1 की वैल्यू मतलब प्लस Q1 चार्ज जो है वो ग्रेटर देन है Q2 से, मतलब Q1 का स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है Q2 से। तो उस केस में क्या होगा कि हमारे पास मान लीजिए एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2। ठीक है, इसका फील्ड लाइन जो बनेगा वो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है हमको, Q1 की फील्ड लाइन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि Q1 का स्ट्रेंथ ज्यादा है, और Q2 की फील्ड लाइन क्या है, कम है, क्यों, क्योंकि Q2 का स्ट्रेंथ क्या है, कम है। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें अगर हम अब बात करें इंफिनिटली चार्ज सीट के लिए फील्ड लाइंस कैसा होगा, ये चार्ज क्या है, इसमें पूरा भरा हुआ है, कहां तक, इनफिनिट तक। तो इसके लिए जो फील्ड लाइंस होगा वो इस टाइप से होगा। ठीक है, ये और डेंस रहेगा और इधर भी रहेगा, दोनों साइड में फील्ड लाइंस निकलेंगी पॉजिटिव इंफिनिटली सीट चार्ज के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो जो सबसे पहला ठीक है, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटीन्यूअस कर्व। कंटीन्यूअस कर्व का मतलब ये, जैसा कि अभी हमने देखा था डॉट डॉट बनाया था, इस टाइप से नहीं होगा, ये कैसा रहेगा, एक कंटीन्यूअस कर्व रहेगा, है ना, इसमें बीच में ब्रेक कहीं पे भी नहीं होगा। अब उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। ये चीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे मैं जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ये टेंजेंट क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन शो करेगा उस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, बोल रहा है यहाँ पे टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। केवल उस एक पॉइंट पे ये जो टेंजेंट रहेगा वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। देन उसके बाद थर्ड है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई, दोनों क्या बोल रहे हैं, दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक इंटरसेक्शन पॉइंट होगा मेरा, उससे मैं यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं और यहां पे भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस एक पॉइंट पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक ही टेंजेंट का दो डायरेक्शन हो जा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर व्हाइल बोथ स्टार्टिंग और एंडिंग ऑन द कंडक्टर। जैसे हमारे पास मान लीजिए एक कंडक्टर है ये, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी वो कैसी रहेंगी, नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, और
या तो इनवर्ड हो सकती है या तो आउटवर्ड हो सकती है। पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड रहेगा और निगेटिव के लिए, निगेटिवली चार्ज कंडक्टर के लिए इनवर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास निगेटिवली चार्ज कंडक्टर है तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर व्हाइल बोथ स्टार्टिंग और एंडिंग ऑन द कंडक्टर। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स। ये वाला टॉपिक हम अगले चैप्टर में हमारा जब डाइलेक्ट्रिक्स आएगा तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक से पास हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद सिक्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द फील्ड लाइन। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये E1 वेक्टर है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं और E2 वेक्टर है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि हमको क्या पता चलता है कि जो E2 की डेंसिटी है वो क्या होगा, E1 की डेंसिटी से ज्यादा होगी। हम क्या बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ E2। मतलब जितना ज्यादा फील्ड लाइंस होगा उतना ज्यादा डेंसिटी होगा, जितनी कम फील्ड लाइंस होगी उतनी कम उसकी डेंसिटी होगी, उसका उतना कम स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे आगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू।